Union Law and IT Minister Ravi Shankar Prasad speak exclusively to India today on the center versus tech giant fight that's escalated. And Ravi Shankar Prasad, he made it very clear. Foreign companies, microblogging sites, social media platforms, they cannot dictate to India and they will have to abide by the law of the land. बहुत मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं इन सारी सोशल मीडिया कंपनियों को, भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। यह बात बहुत विनम्रता से लेकिन सख्ती से मैं बता रहा हूं और इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। और फिर सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये तो हम भारत के सोशल मीडिया के यूजर्स को मजबूत कर रहे हैं कि भैया तुमको शिकायत है तो तुमको शिकायत के निवारण का जगह मिलना चाहिए। आज ये कहते हैं अमेरिका में जवाब दीजिए, अमेरिका में कंप्लेन करिए। कमाल है, आप यहां से अरबों कमाएंगे भारत के यूजर्स से, लेकिन उनके शिकायत का कोई आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे जहां वो शिकायत कर सकें। एक विक्षिप्त मां अपनी बेटी की इज्जत की दुहाई देके जाए, कोई महिला जिसकी मॉफ्ट इमेज लगाई गई है, कोई व्यक्ति जिसको डिफेम किया जा रहा है, कोई संपादक पत्रकार जिसके खिलाफ अनावश्यक अपशब्द कहे जा रहे हैं। ट्विटर ने एक बार लद्दाख के पार्ट के मैप को चीन का बताया था, जब उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया तो बहुत मुश्किल से निकाला। ये सिंगापुर के वेरिएंट को जब कहा गया तो वहां प्रोटेस्ट किया गया तो आपने फट से हटा दिया। लेकिन भारत के कोविड दुर्भाग्यपूर्ण है तो आप उसको इंडिया वेरिएंट अपने प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं। क्यों चलाते हैं आप? जवाब दीजिए इसका। याद करिए जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट था तो जब लाल किले पर कुछ शरारती और आतंकवादी प्रोत्साहित करने वाले ताकतों ने हमला किया तो आपने कहा यह तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने का अधिकार है। लेकिन जब वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर लोगों ने हमला किया तो आपने सबके ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए, उस समय के राष्ट्रपति का भी बंद कर दिया। अच्छा किया। तो भारत के साथ ये दोहरा मानदंड क्यों? ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये आए, अपना काम करें, जनता को अवसर दें, अच्छा काम किया है, खूब मुनाफा कमाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें आजादी और बोलने की आजादी की नसीहत नहीं दें। भारत एक बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहां इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां मीडिया है, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है और इसके ऊपर देश की जनता है, किसी को भी हरा सकती है चुनाव में। कोई पुलिस के सामने मामला है तो उसके अनुसंधान में सबको मदद करना चाहिए, कोई भी हो, संस्था हो या व्यक्ति हो। आप मदद क्यों नहीं करेंगे? अगर आपके पास कुछ मटेरियल है जिसमें आपने पाया कि ये मैनिपुलेटेड है तो उसको आप शेयर करिए पुलिस के पास। और पुलिस कोई उनको गिरफ्तार करने नहीं गई थी, समन देने गई थी, क्योंकि बुलाने पर वो नहीं आए थे। अब कांग्रेस पार्टी ने जाकर के कहीं और एफआईआर भी फाइल किया छत्तीसगढ़ में। अब उनको घबराहट हो रही है, यहां इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। अब इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन बड़ा सवाल इससे एक और निकलता है। ये सभी प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की बात कह सकता है। हां, अगर कोई आतंकवाद का प्रमोशन है, कोई महिला की डिग्निटी का कॉम्प्रोमाइज है तो इसमें वो कार्रवाई करना भी चाहिए। लेकिन कोई किसी की आलोचना कर रहा है या कोई किसी की आलोचना का जवाब दे रहा है तो आप तय करेंगे कि किस अकाउंट को चलने दिया जाए, किसको बंद किया जाए। और फिर एक और बड़े सवाल है, आप अगर मैनिपुलेटेड की बात करते हैं तो आपको तो सीधा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तो यही हो रहा था ना। इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना चला गया, जिनका मोटो था कि मुनाफा तो भारत से कमाएंगे, कानून इंग्लैंड का लगेगा। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। रिपीट करता हूं, आप आइए, आपका स्वागत है। अपने यूजर्स को अपने सवाल उठाने दीजिए, वो हमसे भी पूछें, मोदी जी से पूछें, खूब सवाल करें, आलोचना करें, सबों की आलोचना करें,
कोई दिक्कत नहीं है, ये भारत का संविधान है। लेकिन भारत का कानून और भारत के संविधान का पालन आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ अमेरिका के कानून से गाइडेड होंगे या सिर्फ हम अपने कानून से गाइडेड होंगे। We'll be tracking developments on this story very closely, but that is all I have time for on India First this evening. A quick break. For all the latest news and updates, log on to indiatoday.in. You can also download the India Today app. Have a wonderful and safe weekend.